करहि उपद्रव असुर निकाया। करहि उपद्रवे असुर निकाया। निकाया का अर्थ होता है समूह। राक्षसों के झुंड पृथ्वी के ऊपर उपद्रव कर रहे हैं। करहि उपद्रव असुर निकाया। करहि उपद्रवी असुर निकाया। नाना रूप धरहि करि माया। नाना रूपे धरे कर माया। जेहि जेहि देश धन द्विज पावहि। जेहि जेहि देशी धन द्विज पावहि। रावण के राक्षस लोग जहां जहां गाय और ब्राह्मणों को देखते हैं वहां वहां जाकर के आग लगा देते हैं। जेहि जेहि देश धन द्विज पावहि। जेहि जेहि देशी धन द्विज पावहि। नगर गांव पुर आग लगावहि। नगर गावे पुरे आग लगावहि। इतने अत्याचार होते हैं तब भगवान अवतार लेते हैं। अभी तो इतने अत्याचार नहीं हो रहे कि नगर गांवों में आग लगा रहे हम लोग। और देखिए रावण का शासन काल कैसा है। शुभ आचरण कतहु नहीं होई। 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 देव विप्र गुरु मान न कोई। देव विप्र गुरु मान न कोई। जय राम 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 सीता राम राम राम। मेरे राम 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 राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। जब जब होई धर्म कल्याणी। जब जब होई धर्म कहानी। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाहि नहीं बरनी। सीधाहि विप्र धेनु सुर धरनी। सीधाहि विप्र धन सुर करहि। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि
सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम। मेरे राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। रावण के शासन काल में जब प्रजा रावण के शासन से त्रसित हो गई तो भगवान श्री राम रावण को मारकर संसार को शांति दे रहे हैं। इसलिए राम के साथ में जो चंद्र है, चंद्र का कार्य है शीतलता देना, तो राम का कार्य है रावण को मार करके जगत को शांति देना। रामश्चासौ चंद्रः रामचंद्रः श्रिया सीतया सहितो रामचंद्रः श्री रामचंद्रः तस्मै श्री रामचंद्राय नमः। अयोध्या में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। कथा सुनने के बाद आप भी अपने हृदय को अयोध्या बनाओ। दूसरा व्यक्ति हमारे साथ कितना भी बैर क्यों न माने, हमको किसी के साथ बैर रखना ही नहीं है। मनुष्य संसार को नहीं बदल सकता, मनुष्य यदि चाहे तो अपने हृदय को बदल सकता है। और याद रखना, जब हृदय बदलेगा, स्वभाव बदलता है तो मनुष्य का बदलता है। कथा सुनने के बाद भी यदि स्वभाव न बदले तो समझ लेना मैं पशु से भी हल्का हूं। स्वभाव कभी पशु का थोड़ा ही बदलता है। कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत बिल्ली को उपदेश करे, अरे बिल्ली तू चूहे को खाना छोड़ दे, तू हिंसा करना छोड़ दे, तो क्या बिल्ली हिंसा करना छोड़ सकती? बिल्ली है अज्ञानी, उसको सजा नहीं होती। सजा उसको हो रही है, होती है जिसको ज्ञान है और जानते हुए भी जो पाप करता है। सुखदेव जी ने कहा, राजा कथा सुनने के बाद अपने हृदय को अयोध्या बनाओ। न योध्या इति अयोध्या, जहाँ कभी युद्ध नहीं होता, जहाँ कभी कलह नहीं होता। श्री राम चैत्रवान है, जिसका चैत्र जीवित है वही तो जीवित। पर्वत से पर्वत पर जो गिरता है वो एक बार ही मरता है, परंतु जो चैत्र रूपी पर्वत से गिर जाते हैं, जिनका कोई चैत्र नहीं है, उनके हजारों जन्म बिगड़ जाते हैं। गिरते गिर पे जो गिरे मरे एक ही बार, जो चरित्र गिरते गिरे तो बिगड़े जन्म हजार। इंग्लिश का कवि कहता है, करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिसका चैत्र नहीं है वो मनुष्य नहीं, वो तो पशु हो जाता है। श्री राम जी का चैत्र कैसा चैत्र है, जिस चैत्र में रावण भी विश्वास करता है।
कथा सुनने के बाद आप भी अपने चरित्र को ऐसा बनाओ जहाँ आपका नाम जावे वो व्यक्ति कहे नहीं मेरा उसके ऊपर विश्वास। रावण राम जी के ऊपर विश्वास बहुत करता है। रावण राम जी को ईश्वर मान रहा है, रावण राम जी को सर्वशक्तिमान भी मान रहा है। आपको शंका होगी महाराज यदि रावण राम जी को ईश्वर मानता है तो रावण राम जी की भक्ति क्यों नहीं करता? रावण राम जी के साथ वैर क्यों कर रहा है? इसका एक ही कारण है, रावण विद्वान है। रावण ने समझ लिया मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मैं अकेला यदि राम जी के साथ प्रेम करूंगा तो अकेले मेरा ही तो कल्याण होगा। मैं सभी परिवार के लोगों के साथ यदि राम जी के साथ बैर करूंगा तो सभी का कल्याण हो जाएगा। भक्त भगवान में प्रेम करता है तो राक्षस भगवान के साथ बैर करते हैं। यथा वैरानुबंधे न मर्त्यस्तन्मयिता मियात न तथा भक्ति योगे न इति में निश्चिता मति। आप कहोगे महाराज रावण राम जी को मानता है, क्या इसमें कोई प्रमाण है? रामायण के अंदर एक प्रमाण दिया है। रावण की बहन शूर्पणखा रावण के सामने रोती हुई आई। रावण ने कहा शूर्पणखा क्यों रो रही है, क्या दुख है? शूर्पणखा ने कहा भैया दंडकारण्य वन में 2 राजकुमार आए, उन्होंने खरदूषण को मार दिया। रावण ने सुना, रावण आश्चर्य में डूबने लगा। खरदूषण तो मेरे समान बलशाली है, उन दोनों को बिना भगवान के कौन मार सकता है? रावण क्या कह रहा है? खरदूषण मो समबलवंता तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण मोहवंता खरदूषण मो समबलवंता तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण मो समबलवंता तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। रावण राम जी के चरित्र पर पूर्ण भरोसा करता है। राम जी का चरित्र ही ऐसा चरित्र है। रामायण में कथा आती है मेघनाथ की पत्नी है जिसका नाम है सुलोचना। सुलोचना ने देखा मेरे पति को भगवान ने मार दिया। सुलोचना रोती हुई रावण के सामने आ गई। मध्य रात्रि का समय है। सुलोचना ने रावण के चरणों में प्रणाम किया। रावण ने कहा पुत्रवधू इस समय क्यों आई? सुलोचना ने कहा पिताजी मेरे पति को भगवान ने मार दिया है। पति का सुख ही तो स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख है। मेरे पति को जब भगवान ने मार दिया तो इस संसार में रहकर के मैं क्या करूंगी? मेरी ऐसी इच्छा हो रही है अब मैं सती हो जाऊं। रावण ने सुना। रावण सती को सुलोचना को समझा रहा है। सुलोचना यदि सती होने का विचार कर लिया है
तो सती होने से पहले मेरी एक आज्ञा है, क्या उसका पालन करोगे? सुलोचना ने कहा, पिताजी आज्ञा करो, क्या करूं? रावण ने कहा, सुलोचना, संसार छोड़ करके सती होने तो जा रही हो, किंतु संसार छोड़ने से पहले मेरी बात मान करके राम जी का दर्शन तो कराओ। जो रावण राम जी से विरोध कर रहा है, वही रावण सुलोचना को, घर की पुत्र वधू को प्रेरणा दे रहा है, राम जी के दर्शन तो करो। सुलोचना ने कहा, महाराज मैं कितनी सुंदर हूं, आपका राम जी के साथ युद्ध हो रहा है, मैं राम जी का दर्शन करने जाती हूँ और कहीं राम जी ने मेरे को बंदी बना लिया तो क्या होगा? रावण ने कहा, सुलोचना याद रखना, जिस दरबार में एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले भगवान श्री राम विद्यमान, श्री राम का नाम है एक पत्नी व्रतधरा। सीता के अतिरिक्त जगत में जितनी भी स्त्रियां दिखाई देती हैं, श्री राम सभी को मान समझ करके वंदन करते हैं। रावण ने कहा, सुलोचना, जिस दरबार में एक नारी व्रत का पालन करने वाले भगवान श्री राम विद्यमान है, जिस दरबार में उचित मंत्रणा देने वाले सुग्रीव जैसे मंत्री, जिस दरबार में संयम सदाचार का पालन करने वाले हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी हैं, याद रखना उस दरबार में कभी अन्याय नहीं हो सकता। रावण का कार्य है पर नारी का हरण करना, परंतु श्री राम का कार्य है पर नारी को माता समझना। श्री राम यदि पर नारी को माता नहीं समझेंगे तो दूसरा समझेगा कौन? इसीलिए राम का चरित्र वंदनीय है, अनुकरणीय है कि राम जी महाराज की जहां दृष्टि जाती है, राम सभी स्त्रियों में मातृभाव रखते हैं। राम जी का चरित्र ही ऐसा चरित्र है जिस चरित्र में रावण भी विश्वास करता है। राम जी जैसा कोई उदार हुआ नहीं है और राम जी जैसा कोई उदार होने वाला नहीं। राम जी की उदारता देखो। लोग कहते हैं राम जी को राज्य नहीं मिला, इसलिए तो राम जी महाराज वन में गए थे। राम जी महाराज ने जिस समय अयोध्या का त्याग किया तो सबसे पहले राम जी को श्रृंगवेरपुर का राज्य मिल रहा है। निषाद राज ने कहा, महाराज राजा मैं नहीं हूं, राजा तो श्री राम। श्री राम राज्य के लोभी नहीं है। श्री राम ने श्रृंगवेरपुर का राज्य स्वीकार नहीं किया। वन में जाने के बाद सुग्रीव ने कहा, महाराज किष्किंधा के राजा तो श्री राम। राम ने सुग्रीव को राजा बना दिया, किंतु राम स्वयं राजा नहीं बने। रावण के मर जाने के बाद विभीषण ने कहा, राम आप अयोध्या न जाओ, आप ही लंका के राजा हो जाओ। श्री राम ने कहा, विभीषण मैं राजा नहीं हूं, राजा तो मेरा सखा विभीषण। और जिस समय विभीषण राम जी की शरण में आया, शरण में आते ही राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। सुग्रीव को थोड़ा बुरा लगा। सुग्रीव ने कहा, महाराज ऐसी उतावली क्यों करते हो? अभी तो रावण का छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आया है, हो सकता है कल रावण आपकी शरण में आ जाए तो रावण को आप कहाँ का राजा बनाओगे? श्री राम ने हंस करके कहा, सुग्रीव याद रखना, रामो दुर्नाभिभाषते। राम जो बोलते हैं जीवन में बहुत विचार करके बोलते हैं। सुग्रीव यदि तुम्हारे कथनानुसार रावण मेरी शरण में आ गया तो इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? अरे विभीषण को तो मैंने लंका का राजा बना दिया, यदि रावण मेरी शरण में आएगा तो भरत शत्रुघ्न को मैं वन में बुला लूंगा, हम चारों भाई वन में तप करेंगे और रावण को मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा।
इसीलिए गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, ऐसो को उदार जग माई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नहीं। मनुष्य मनुष्य के ऊपर द्रवित होता है तो किसी कारण से द्रवित होता है, परंतु श्री राम का स्वभाव कैसा है, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नहीं। जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत सबरी का, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति रस शीस अर्प कर, रावण शिव पै लीनी, सो संपदा विभीषण का, अति सकुच सहित अर दीनी। सज्जनों, राम जी का एक एक चरित्र अनुकरणीय। राम जी महाराज का व्यवहार देखो, राम जी महाराज के व्यवहार में कितनी सावधानी है, बोलने में कितना विवेक है। एक बार ऐसा हुआ, अयोध्या में कौशल्या जी और सुनैना जी दोनों पास पास बैठी हुई थी। कौशल्या जी राम जी की माँ है और सुनैना जी सीता जी की माँ है। कौशल्या सुनैना दोनों आपस में बातें कर रही थी। उसी समय राम जी वहां आ गए और सीता जी भी आ गई। सीता राम दोनों सुनैना कौशल्या जी के सामने बैठे हुए। कौशल्या जी ने कहा, राम भोजन तैयार है, भोजन करो। उसी समय सुनैना जी ने दामाद राम जी के साथ एक व्यंग किया, और व्यंग कितना सुंदर करती है। सुनैना ने कहा, राम कौशल्या जी के हाथ का भोजन करने तो जा रहे हो, परंतु ये बताओ, जब जब तुम जनकपुर में आते हो मैं भी आपको भोजन बना के कराती हूँ, मैं भी आपको भोजन कराती हूँ, और अयोध्या में कौशल्या जी आपको भोजन कराती हैं। राम आज ये बता दो, दोनों में से किसका भोजन तुमको स्वाद लगता है? सीता जी ने विचार किया, आज मेरी माँ मेरे पति को कैसा प्रश्न कर रही है। कहीं राम ने मेरी माँ के सामने मेरी माँ की प्रशंसा कर दी तो हो सकता है कौशल्या जी को बुरा लग जाए। श्री राम को सुनैना जी व्यंग कर रही हैं, राम मेरे हाथ का भोजन अच्छा लगता है कि माँ कौशल्या जी के हाथ का भोजन अच्छा लगता है। राम जी ने विचार किया, किसकी प्रशंसा करूं? एक की प्रशंसा करूंगा तो एक नाराज हो जाएगी, और पास में सीता भी बैठी हुई है। सुनैना की यदि निंदा करता हूं तो सीता को भी बुरा लगेगा, मेरी माँ की निंदा करते हैं। श्री राम मुस्कुराने लगे। सुनैना जी ने कहा, राम जल्दी बताओ तुमको किसके हाथ का भोजन अच्छा लगता है? श्री राम बोलने में बड़े ही चतुर है। श्री राम ने कहा, माँ कौशल्या जी, माँ सुनैना जी, सत्य कहता हूँ, जो स्वाद मेरे को सबरी के फलों में आया है, आज तक वो स्वाद मेरे को कहीं मिला ही नहीं है। बड़ी जल्दी से बच के निकल गए। न कौशल्या जी की निंदा, जो माधुरी, जो आनंद मेरे को सबरी के बेरों में आया, वो फल मेरे को, वो आनंद कहीं दूसरी जगह मिला नहीं। सज्जनों, राम जी का एक एक चरित्र अनुकरणीय। कहाँ कैसा बोलना है ये सीखना है तो संतों के चरणों में बैठो। बोलना भी एक कला होती है। बोलना जिसको नहीं आता वो जीवन में क्या करेगा? रामायण को गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों को शांति से पढ़ो, एक एक बात का चिंतन करो, इसका क्या अर्थ हो सकता है। श्री राम जी का बंधु प्रेम कितना अनुकरणीय है। जिस अयोध्या के राज्य को श्री राम जी ने स्वीकार नहीं किया, उस अयोध्या के राज्य को भैया भरत भी कदाप स्वीकार नहीं करते। कितना बंधु प्रेम है। आजकल का यदि कोई भरत होता तो कहता, राम जी जीवन पर्यंत वन में रहे तो अच्छा है।
कितने लोग राम जी की कथा सुनते हैं, राम कथा एक बार नहीं 10 बार सुनते हैं, परंतु राम जी के बंधु प्रेम को जीवन में उतारा कि हम दोनों भाई कभी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। राम जी का जीवन कैसा है, आइए अयोध्या कांड के आरंभ में। जिस समय वशिष्ठ मुनि ने राम को आकर के कहा, राम कल महाराज दशरथ तुमको राजा बनाने वाले हैं, सावधान हो जाओ। राम जी महाराज को सुख नहीं हुआ। राम जी ने सुना, राम जी को दुख होने लगा। राम जी ने विचार किया, ये क्या हो रहा है, हम सभी भाई साथ साथ पढ़े हुए हैं, साथ साथ उत्पन्न हुए हैं, साथ साथ बड़े हुए, परंतु हमारा यज्ञोपवीत संस्कार, हम चारों भाइयों का विवाह सब कुछ संग संग हो रहा है, परंतु सभी छोटे भाइयों को छोड़कर राम का अभिषेक राजा दशरथ क्यों करने जा रहे हैं? गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जन्म एक संग सब भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म एक संग सब भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी ने कहा, हमारे कुल की सभी परंपराएं अच्छी हैं, परंतु हमारे कुल की ये परंपरा अच्छी नहीं है। विमल वंश यह अनुचित एको, श्री राम जय राम जय जय राम। विमल वंश यह अनुचित एको, श्री राम जय राम जय जय राम। बंधु बिहाई बढ़े अभिषेक, श्री राम जय राम जय जय राम। बंधु बिहाय बड़े अभिषेक, श्री राम जय राम जय जय राम। बंधु बिहाई बढ़े अभिषेक, श्री राम जय राम जय जय राम। बंधु बिहाई बड़े अभिषेक, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। राम जी का क्षेत्र कोई इतिहास नहीं है। यदि आप इसको इतिहास की दृष्टि से देखोगे तो राम जी के क्षेत्र में आपको आनंद नहीं आएगा। राम जी का क्षेत्र एक दर्शन है। आप कोई भी पक्ष व्यवहार का हो या परमार्थ का हो, लौकिक हो कि अलौकिक हो, राम जी के क्षेत्र को कहीं भी खोल करके देखना, राम जी का क्षेत्र अनुकरणीय। विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाय बढ़े अभिषेक। विमल वंश यह
अनुचित एक बंदो बिहाय बड़े ही अभिषेक। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में हुआ है। विश्वामित्र मुनि के मन में एक इच्छा जागृत हुई। विश्वामित्र मुनि महान ज्ञानी, विश्वामित्र मुनि महान तपस्वी है। सिद्ध आश्रम में जब जब लोक कल्याण के लिए यज्ञ करते, विश्वामित्र मुनि के मन में इच्छा हो रही है, जिस देश में मैंने जन्म लिया है उस देश का प्रत्येक प्राणी सुखी हो जाए। इस कामना से विश्वामित्र मुनि जब जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ की जब समापन का समय आता है उस समय मारीचबाहु नाम के दो राक्षस यज्ञ कुंड में आकर के रक्तपात कर देते। यज्ञ कुंड में मांस के टुकड़े डाल देते। विश्वामित्र मुनि ने विचार किया, यदि क्रोध करता हूं तो क्रोध करने से मेरा तप नष्ट हो जाएगा। जीवन में जो लोग क्रोध करते हैं उनके पुण्य का नाश हो जाता है। क्रोधेन पुण्य नाशनम, जीवन में कभी क्रोध न करो। संतों के चरित्रों को पढ़ो, कितने लोग कहते हैं महाराज मेरे को तो क्रोध बहुत आता है। अरे तेरे को क्रोध आता है इसका एक ही कारण है, तू सात्विक भोजन नहीं करता। सात्विक भोजन करो, इसका अर्थ क्या है? दाल में साग में केवल नमक डालो हल्दी डालो भोजन हो गया। मनुष्य को जब तक स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता मनुष्य कहता है मजा नहीं आई, मजा नहीं आई तो सजा भी भोग ले। मजा कहते ही उसी को है जिसके पीछे सजा खड़ी हुई। क्रोध जो करता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, अर्जुन नरक के 3 दरवाजे, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस् तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के दरवाजे बतलाए। कथा सुनने के बाद एकांत में बैठो। काम का अर्थ है कामना, इच्छा। नीति कहती है रात्रि में सोने से पहले और प्रातः काल जागने के बाद अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाओ। मनुष्य कौन है? मनुष्य वह है जो रात्रि में सोने से पहले अपने जीवन पर दृष्टि डालता है कि आज सुबह से शाम तक मैंने क्या क्या किया। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु मे पशुस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। अपने जीवन को देखो, आज मैंने सारा दिन जो कार्य किया उसमें कितना कार्य अच्छा हुआ, मेरे को लाभ क्या मिलने जा रहा है। ये नहीं व्यवसाय से आकर के घर में भोजन किया और सो गए। ये तो पशु का काम है, पशु भी खाता है और सोता है। सोने से पहले जो मनुष्य विचार नहीं करता, दृष्टि को अंतर्मुखी बना करके देखता नहीं है कि आज मेरा व्यवहार पशुओं जैसा रहा कि मनुष्यों जैसा रहा, तो मनुष्य किस काम का। सुखदेव जी ने कहा क्रोध करने से पुण्य का नाश हो जाता है, जीवन में क्रोध को छोड़ो। विश्वामित्र मुनि महान ज्ञानी है,
समझ लिया श्री राम का अवतार हुआ है, चलो राजा दशरथ जी के पास चल करके राम की याचना करता हूँ। राम राम नहीं है, राम है साक्षात धर्म का स्वरूप। रामो विग्रहवान धर्म, जहाँ धर्म है वहीं भगवान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को चलाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को चला रहे हैं। अर्जुन में ऐसा क्या था जो भगवान अर्जुन की सेवा कर रहे? अर्जुन में ऐसा क्या था? भगवान अर्जुन की नहीं, अर्जुन के रथ के घोड़ों की भी सेवा करते हैं। भगवान अर्जुन के रथ को चला रहे हैं, इसका एक ही कारण है, अर्जुन धर्म को अपना बड़ा भाई मानता है। जो धर्म को अपना बड़ा मानता है, धर्म से रहता है, धर्म का व्यवहार करता है, श्री राम उसके जीवन रूपी रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रख लेते हैं। कथा सुनने के बाद जीवन क्या है? जीवन है रथ। जीवन रूपी रथ की लगाम भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दो। जिस जीवन रूपी रथ की लगाम को भगवान श्री राम श्री कृष्ण संभालते हैं, वो रथ कहीं खड्डे में गिर सकता है। गोपियों के जीवन में एक कथा आती है। गोपियों ने एक बार श्री कृष्ण को कहा, हे नारायण श्री कृष्ण, हमको रात्रि का समय है, अंधेरा हो रहा है, इसी समय यमुना के उस पर जाने की इच्छा हो रही। श्री कृष्ण ने कहा चली जाओ। गोपियों ने कहा यमुना के पार जाने की इच्छा तो हो रही है, एक बहुत आवश्यक कार्य आ गया है, परंतु इस समय कोई नौका को चलाने वाला मल्लाह नहीं। श्री कृष्ण ने कहा कहना क्या चाहती? गोपियों ने कहा हे श्याम सुंदर, यदि हम आपसे प्रेम कर रही हैं, प्रेम करती हैं, तो क्या आप हमको नौका में बिठा करके उस पर नहीं उतार सकते? श्री कृष्ण राजी हो गए। श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को राधा रानी के साथ नौका में बैठाया। सावन भादों का महीना था, यमुना नदी भर करके चल रही। मध्य नदी में जाने के बाद श्री कृष्ण ने कहा गोपियों ये बताओ, जरा राधा रानी को पूछो तैरना आता है कि नहीं आता। राधा रानी ने सभी गोपियों ने कह दिया, जब श्री कृष्ण नौका को चला रहे हैं, पार हो ही जाएंगी तो तैरने की मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने कहा देखो ये बताओ तैरना आता है कि नहीं आता। गोपियों ने कहा तैरना नहीं आता। श्री कृष्ण ने कहा तैरना नहीं आता तो मेरे को तो आता है, मैं तो कूद करके पार हो जाऊंगा, तुम सब डूबने वाली हो, क्योंकि नौका जाने वाली है। राधा रानी ने कहा बात क्या है, बात तो बताओ। श्री कृष्ण सुंदर श्लोक में क्या कह रहे हैं? जीर्णातरी सरिरति वो गंभीर नीरा, पक्षोषितोऽपि रजनी जलनेन रुद्धा। भगवान ने कहा राधा रानी बात केवल इतनी है, जीर्णातरी ये नौका जो है पुरानी है, और नदी में जल गहरा है। देखो तो नीचे दृष्टि तो डालो, यमुना कितनी भर के चल रही है, कितना जल है। नौका पुरानी है, नदी में जल गहरा है, और श्री राधे याद रखना कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात है, जहाँ चंद्रमा भी दिखाई नहीं दे रहा। और तो क्या कहूँ, जलदेन रुद्धा, रात्रि भी ऐसी है जो बादलों से घिर रही है, आकाश में बादल गर्जना कर रहे हैं, कब वर्षा हो जाए। नौका पुरानी है, जल गहरा है,
कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात है और बादलों से घिरी हुई है, सभी अनर्थ के कारण बन गए हैं। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, तैरना आता है कि नहीं आता? ये नाव डूबने वाली है। राधा रानी हंसने लगी। राधा रानी ने कहा, हे श्याम सुंदर, 4 अनर्थ के कारण तो आप बतला रहे हो। नौका पुरानी है, जल गहरा है, कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात है और बादलों से घिरी हुई ये रात्रि है। 4 अनर्थ के हेतु तो आप बतला रहे हो, 5वां मैं भी बतला देती हूँ। हमको इसीलिए तो डरा रहे हो क्योंकि हम स्त्री, और स्त्री को डर ज़्यादा लगता है। तो नौका पुरानी है तो क्या हुआ? राधा रानी ने कहा, महाराज सुनो, नौका पुरानी है, जल गहरा है, कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात है, बादलों से घिरी हुई है और हम ये भी जान रही हैं हम स्त्री हैं, सभी अनर्थ के कारण बने हुए हैं। तो क्या हुआ? परंतु इतना तो हम जानती हैं, चलाने वाले श्री कृष्ण हैं। और जिस नौका को श्री कृष्ण चला रहे हैं वो नौका डूब गई तो आपकी नौका में बैठेगा कौन? सज्जनों, विश्वास करना है तो भगवान में करो। विश्वास के बिना भक्ति बढ़ती नहीं है। नो रिलीफ विदाउट बिलीफ। बिना भगवान के विश्वास के संसार की गाड़ी चलने वाली नहीं। जीवन में विश्वास करना है तो गोस्वामी जी सुंदर दोहे में क्या कहते हैं? बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लहवे श्री राम सीताराम मेरे राम। श्री राम सीताराम मेरे राम। राजा राम सीताराम मेरे राम। राजा राम सीताराम मेरे राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी, और भक्ति का अर्थ है भगवान में आसक्ति नहीं होगी। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, और बिना भक्ति के भगवान दया नहीं करते। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लहवे श्राम।
मेरे राम श्री